हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का स्नैपशॉट्स सप्लीमेंट्री रीडर। चैप्टर है बर्थ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पहले करेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु वाज जो मॉर्गन, वाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू। यानी कि जो मॉर्गन कौन था और वो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन का इंतज़ार क्यों कर रहा था। आंसर है आपका, जो मॉर्गन वाज अ माइनिंग ड्रिलर इन ब्लेनली। यानी कि जो मॉर्गन क्या था, ब्लेनली एक जगह है, वहाँ पर माइनिंग ड्रिलर था, यानी कि खनन में ड्रिलिंग करता था वो। हु वाज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, जो किसका इंतजार कर रहा था, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन का इंतजार कर रहा था। क्यों? टू हेल्प हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ है सुसैन नाम है, सुसैन, उनकी मदद के लिए। डिलीवर देयर फर्स्ट चाइल्ड, उनकी जो फर्स्ट डिलीवरी थी, यानी फर्स्ट पहले बच्चे के जन्म में मदद के लिए वो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन का इंतजार कर रहा था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड जो लीड एंड्रयू, जो मॉर्गन है वो एंड्रयू को कहाँ ले जाता है। वाई डिड ही नॉट गो इन विद द डॉक्टर, और जो मॉर्गन जब डॉक्टर को ले जाता है तो अपने घर के अंदर नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। आंसर है, जो मॉर्गन लेड एंड्रयू मैनसन टू हिज हाउस 12 ब्लेना टेरेस। जो मॉर्गन एंड्रयू मैनसन को अपने घर 12 ब्लेना टेरेस ले जाता है, बिकॉज जोज वाइफ वॉज अबाउट टू गिव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि जो की जो पत्नी थी सुसैन, वो अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। जो वॉज वेरी टेंस, और जो मॉर्गन था वो बहुत ही ज़्यादा तनावग्रस्त था, चिंता में था। एंड रिफ्यूज टू गो इनसाइड द हाउस, और इसलिए वो अंदर जाने से मना कर देता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डायलेमा दैट एंड्रयू फेस्ड आफ्टर द बेबी वाज बॉर्न। यानी कि एंड्रयू के सामने क्या दुविधा आई जब बच्चा जन्म ले चुका था, यानी बच्चे के जन्म के पश्चात एंड्रयू के सामने क्या दुविधा आई, क्या मुसीबत आई। आंसर है, आफ्टर डिलीवरिंग अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड, मृत बच्चे के जन्म के पश्चात, स्टिल बॉर्न का मतलब होता है मृत। एंड्रयू फेस्ड अ डायलेमा, एंड्रयू के सामने यह दुविधा आई कि वेदर टू ट्राई टू रिससिटेट द चाइल्ड और अटेंड टू द मदर, कि वह बच्चे को पुनर्जीवित करने का प्रयास करे या फिर उसके माँ की देखभाल करे। रिससिटेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। हु वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन, जो उसकी माँ थी वो क्या थी, गंभीर अवस्था में थी। तो उनके सामने ये दुविधा आई कि वो बच्चे को पुनर्जीवित करने का प्रयास करे या फिर उसके माँ की देखभाल करे जो गंभीर अवस्था में थी। बर्थ चैप्टर का चौथा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाउ डिड एंड्रयूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम हैंडी। यानी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उन्होंने किया था जहाँ पर वो स्टडी कर रहे थे, उनके लिए वो कैसे लाभकारी सिद्ध होता है। आंसर है, एंड्रयू हैड विटनेस्ड अ सिमिलर सिचुएशन बिफोर एट द समैरिटन। यानी कि जहाँ पर वो अध्ययन कर रहे थे एंड्रयू मैनसन, वहाँ पर सेम काइंड ऑफ सिचुएशन उन्होंने देखा था और उसको सॉल्व भी किया था इन लोगों ने। ही रिकॉल द ट्रीटमेंट दे हैड यूज्ड, और उन्हें वो ट्रीटमेंट याद आ गई जो उन्होंने यूज़ किया था वहाँ पर जहाँ पर स्टडी कर रहे थे। सो ही क्विकली चोज टू अप्लाई द हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी, और इसलिए उन्होंने तुरंत ही गर्म और ठंडे पानी की चिकित्सा को लागू करने का विकल्प चुना। हमारा पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड एंड्रयू गेस कुड बिकॉज ऑफ द बेबी बीइंग स्टिल बॉर्न। यानी जो एंड्रयू मैनसन है, डॉक्टर हैं, उनके अनुसार बच्चे के मृत होने का क्या कारण हो सकता है। आंसर है, इन बर्थ एज ए क्रोनिन। यानी जो चैप्टर है बर्थ एज ए क्रोनिन द्वारा लिखा गया है। एंड्रयू गेस्ड दैट, एंड्रयू यह अनुमान लगाते हैं कि द स्टिल बॉर्न बेबी वॉज एसफिक्सेटेड, यानी जो स्टिल बॉर्न मृत बच्चा हुआ था उसका दम घुटने के कारण क्या हुआ था, मृत हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी। विच इज ए कंडीशन कॉज्ड बाई लैक ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। और इससे ऐसी स्थिति कब आती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन के आदान प्रदान में कमी होती है, तब ऐसी स्थिति आती है।
दिस बेबीज वाइट लिम्स वर अ साइन ऑफ सफोकेशन। बच्चे के शरीर पर, बॉडी पर वाइट कलर्स के निशान थे, जो प्रतीक है कि बच्चे का दम घुटने के कारण ही मृत्यु हुई है।